आज सरहद पे जवान परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में परेशान है। हमें शहीद का दर्जा नहीं है। हम सरहद पे फर्स्ट लाइन डिफेंस में खड़े होते हैं, हमें सम्मान नहीं है। हम भी सर जीना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं भारतीय संविधान के दायरे में, लेकिन हमें उससे वंचित रखा गया है। सेना के अंदर इतना बड़ा शोषण होता है, अफसरों के कुत्ते घुमाने पड़ते हैं, झाड़ू हाथ में पकड़ा दिया जाता है। जो सर्वेंट जिसका जो सफाई करने का काम होता है, उसकी जगह सफाई हमारे को करनी पड़ती है। नेता जो है एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है, उसके लिए पेंशन मिल रहा है, पेंशन के वो हकदार हो जाता है ताजीवन। किसानों के हक की लड़ाई है। सरकार कारपोरेट के लिए लड़ रही है और किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है। तो ये लड़ाई कारपोरेट बनाम पेट की है। जी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। तमाम सैनिक इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आपको पता है लगातार महीना हो गया है और किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, सभी बॉर्डरों पे तैनात हैं। आम पब्लिक भी है यहाँ पर और सभी कहीं ना कहीं किसान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं। और आज सैनिकों से मैं बात करना चाहूँगा कि अर्धसैनिक बलों की जो पेंशन का मामला है, एक तरफ किसान को भी कहीं ना कहीं मार पड़ रही है ज़बरदस्त इस समय वर्तमान सरकार के द्वारा, लेकिन जो सेना में किसान है, चाहे वो बीएसएफ के हों जवान, चाहे आईटीबीपी के हों, जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे देश के, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। मेरे साथ में मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगे मिश्रा जी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा समझाएं। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि अगर देश में कोई भरोसा करता है तो सैनिकों पर भरोसा करता है, लेकिन सैनिक भी आज इंसाफ के लिए सड़कों पे है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? मैं मणिदेव चतुर्वेदी, एक्स बीएसएफ जवान सम्मान समिति अध्यक्ष। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। आज सरहद पे जवान परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में परेशान है। आज इसका गवाह 37वां दिन आंदोलन। पेंशन की बात, आज आप एक मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ कि अगर एक सेना का जवान और एक बीएसएफ का जवान साथ में खड़ा होता है, अगर दोनों भाई हैं, अगर दोनों को गोली लगती है, दोनों की डेड बॉडी घर जाती है, तो क्या दोनों को समान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलता। हमें शहीद का दर्जा नहीं है। हम सरहद पे फर्स्ट लाइन डिफेंस में खड़े होते हैं, हमें सम्मान नहीं है। पेंशन की बात बोले, हम पहली पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन हमें पेंशन नहीं है। और नेता जितने साल के लिए जितनी बार चुने जाते हैं उनकी पेंशन है। मोदी जी कहते हैं विकास की बात, आम आदमी की बात, तो हमारी बात कहाँ है? हमारे लिए जब दीपावली होती है, होली होती है, 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, हमको छुट्टी नहीं मिलती। हम देश की रखवाली करते हैं, हमें पेंशन नहीं है। और एक बात बताऊँ, बड़ी मज़े की बात कि हमने पेंशन का विरोध किया था। ऐसे ही हम लोगों से पूछा नहीं गया था, रातों रात अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में ये थोप दिया गया था। बोला एनपीएस आया है, बहुत अच्छा है, ले लीजिए, इसका बहुत लाभ होगा। और जब एनपीएस लागू हुआ, जब वो जवान आज जा रहा है घर पेंशन लेके, तो उसे 600 रुपये, मात्र 600 रुपये उसे प्रतिमाह मिल रहे हैं। बताइए कैसा रहा एनपीएस? अब कह रहे हैं कि किसान जो हमने बिल पास किया है बहुत अच्छा है, ले लो, आय दुगनी हो जाएगी। क्या होगा? तो निश्चित रूप से जब एक जवान को पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, उसे सम्मान नहीं है, तो बॉर्डर पर टेंशन, कहीं ना कहीं वो भेदभाव का शिकार है। कैसे ड्यूटी करेगा? उसे सब सुविधाओं से लैस होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए मैं तैनात हूँ, हर सुविधा दिया हूँ, जब वहाँ जवानों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ जवान खड़ा है, सुबह 6 बजे आता है, रात 10 जाता है, उसके लिए गर्म पानी नहीं है। आप एसी में बैठे हैं, आपके सब गर्म पानी है, सारी व्यवस्था है। और अगर कंप्लेंट करें तो तेज बहादुर जैसा हाल हो जाता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जवानों के लिए कोई यूनियन नहीं है। अगर हम कंप्लेन करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, तो क्या करते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, इसमें सब
1825 का ब्रिटिश कानून लागू है। हम भी सर जीना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं भारतीय संविधान के दायरे में, लेकिन हमें उससे वंचित रखा गया है। अभी भी हम ब्रिटिश कानून के अंतर्गत आते हैं। क्या कहेंगे, कुछ और जवान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सर, लगातार जो शोषण, सैनिकों का भी शोषण कहीं ना कहीं सेना में होता है, कहाँ तक ये बातें सच हैं? जी, सेना के अंदर इतना बड़ा शोषण होता है। एक सैनिक जब फौज के अंदर जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि मैं बॉर्डर की रक्षा करूंगा और मेरे को शहीद होने का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ पर अफसरों के कुत्ते घुमाने पड़ते हैं, झाड़ू हाथ में पकड़ा दिया जाता है। जो सर्वेंट जिसका जो सफाई करने का काम होता है उसकी जगह सफाई हमारे को करनी पड़ती है। देश की सरकार लगातार जो हमारे को कपड़ा मिलता है, मैंने 18 साल फ़ौज में नौकरी की, मैंने बाहर से कपड़ा वर्दी अपनी ख़रीद के पहनी है। जो कपड़ा ऑर्डिनेंस से आता है वो सारा का सारा डुप्लीकेट होता है, वो पहनने लायक नहीं होता। उसकी पैंट का कलर अलग होता है, शर्ट का अलग होता है, साइज़ अलग होता है। उसके बाद में फिर जूता, कपड़ा, जितना भी सामान आता है एक सैनिक का, वो सारा का सारा वापस स्टोर में साइन हो जाते हैं और वापस जवान उस कपड़े को लेता नहीं, वो स्टोर में जमा हो जाता है। वहाँ से फिर वो सामान जाता है। आपने देखा होगा फ़ौज का जो कैंट होता है उसके बाहर बहुत सी दुकानें होती हैं और उन दुकानों पे वो कपड़ा वापस चला जाता है। उस कपड़े की फिर हमारे को ज़रूरत कहाँ पड़ती है, लास्ट में जमा कराना पड़ता है। तो फिर हम उस कपड़े को ढूंढते हैं, क्योंकि शुरू में तो लिया नहीं हमने, बाद में उसको जमा कराना पड़ता है, फिर हमारे को वो कपड़ा बाहर से मिल जाता है। तो कहने का मतलब टोटल ओवरऑल सारा का सारा फ्रॉडगिरी चलती है सेना के अंदर। एक जवान है जो सच्चे मन से ड्यूटी करता है, अगर हम वहाँ पे अफसर की भी एंट्री नहीं है, जहाँ पे अति संवेदनशील इलाका है वहाँ पर अफसर की भी एंट्री नहीं है। अफसर का भी जो 5 किलोमीटर पीछे रहता है अफसर भी, वहाँ पे खाली जवान के अंडर में पोस्टें हैं सारी की सारी, और ना ही नेताओं की वहाँ पे एंट्री है। अगर इनकी एंट्री वहाँ पे पूर्ण रूप से हो जाती है तो ये पाकिस्तान के साथ में हाथ मिला सकते हैं किसी भी समय। उसके बाद और क्या कहेंगे सर, जो भेदभाव अभी अर्धसैनिक बलों के साथ और जो सेना है, जी, जो भेदभाव है, ये कितना, क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरीके की जो ये चीज़ें हो रही हैं? जी, अर्धसैनिक बल को पेंशन नहीं है, आपको पेंशन मिल रही है, तो क्या लगता है आपको, गलत नहीं है? जी बिल्कुल, ये भेदभाव गलत है, क्योंकि जो बीएसएफ है, आईटीबीपी है और भी जो जवान हैं वो सेना की तरह ही काम करते हैं, हमारे साथ बॉर्डर पे रहते हैं और इनका बराबरी का दर्जा बनता है। इनको बराबर का हक मिलना चाहिए। सारी फैसिलिटीज़ सीएसडी होगी, उसके बाद जो भी पेंशन है और मेडिकल फैसिलिटी है, ये सारी प्रॉपर मिलनी चाहिए, ये इनका हक बनता है। क्या कहेंगे मिश्रा जी, एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा। जी जी, अर्धसैनिक बल को पेंशन तो मिलती नहीं है, उसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी है जो आप लोगों को नहीं दी जाती हैं? हमें कैंटीन की सुविधा नहीं है, हमें एक्समैन की सुविधा नहीं है, हमें जो है हमारी जो रेल चलती है ट्रेन, एक बीएसएफ वर्ल्ड का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई रेल में डिब्बा में जगह नहीं है, हम जनरल डिब्बे में जा सकते हैं। तो हमें सारी सुविधाओं को मिलना चाहिए, हमें भी जो बॉर्डर फर्स्ट लाइन डिफेंस में सारी चीज़ें मिलना चाहिए। कुछ और किसान हैं उनसे, कुछ और सैनिक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, किसान लगातार सड़कों पे है, समर्थन में सैनिक आ रहे हैं, तो किस लेवल पे आंदोलन जाने वाला है? जी देखिए, आप पहले मुद्दा जो पूछे थे कि हम अर्धसैनिक के पेंशनों के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आर्मी से हैं और हमने अच्छा 31 साल नौकरी करके आए हैं, तो हमको पता है जितना हम काम करते हैं उतना ही काम अर्धसैनिक बल हमारे साथ रह करके ही करते हैं और हमारे आगे रहते हैं। कुछ अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ हो गया, हमारे फ्रंट में रहते हैं, आगे रहते हैं, तो उनका हक बनता है पेंशन का, और जितना हमारी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं के वो हकदार हैं। रही बात कि आप बोल रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये बताइए, एक मंत्री जो है, एक नेता जो है, एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है, उसके लिए पेंशन मिल रहा है, पेंशन के वो हकदार हो जाता है ताजीवन। और एक जो देश के सिपाही, वो भी सिपाही हैं, अर्धसैनिक बल ही हमारे जैसे जवान हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, दुश्मनों के लिए लोहा ले रहे हैं और मर भी रहे हैं, तो उनके लिए
नहीं मिल रहा है, ये क्या न्याय की बात है क्या? ये मोदी जी का विकास है कि विनाश है, ये बताइए। अच्छा है क्या? तो मैं यह मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको भी पेंशन दी जाना चाहिए और वो सारी सुविधाएं दी जाना चाहिए जो हमको सैनिकों को मिलती है, वो इनके लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे बराबरी काम ये भी करते हैं। जी, क्या कहेंगे सर? जी, मैं हरविंदर सिंह राणा और वेटरन एसोसिएशन से राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब हमने सुना कि भाई ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो इसलिए हमें भी आना पड़ा कि आंदोलन किसानों के हक की लड़ाई है। सरकार कारपोरेट के लिए लड़ रही है और किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है। तो ये लड़ाई कारपोरेट बनाम पेट की है जी। और सरकार ये जो बिल बनाए हैं पूंजीपतियों ने, सरकार तो इनको सिर्फ लागू कर रही है, सरकार तो सिर्फ इनको लेके आई है। सरकार ने अभी जो वार्ता हुई, 2 बिल जो 2 आने वाले थे उनको वापस किया है, 2 पे जिस पे बात बनी है, जिसको सरकार बोल रही है कि हमने 50% सहमति बन गई है। अरे वो 50% सहमति नहीं बनी है। मैं तो उसको 10 में से मतलब 100 में से वो 10% बात बनी है, सिर्फ 90% तो अभी बाकी है। क्योंकि जो मेन है वो ये तीनों काले कानून हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो कानून बनना है वो होना चाहिए। सबसे मेन लड़ाई जो है किसान की, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की है। अरे जो कोई भी है, एक फ्री का पानी जो मिलता है वो अगर एक बोतल में पैक हो गया तो 20 रुपये लीटर हो जाता है। जो आटा है वो अगर पैकिंग हो गया तो वो 40 से 50 रुपये किलो हो जाता है। लेकिन जब तक वो किसान के पास है तब तक वो 20 रुपये किलो है। तो कम से कम किसान को उसकी फसल का रेट तो दो, उसको कर्ज नहीं चाहिए, उसको अपनी फसल का सही दाम चाहिए जी। एक लास्ट सवाल है सर, क्या कहेंगे आप जैसे तमाम कितने सैनिक होंगे पूरे भारतवर्ष में जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं अभी? 39 लाख से पूर्व सैनिक हैं तीनों सेनाओं के, जिनको हम लीड करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। और एक इशारे के ऊपर, जैसे राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान आंदोलन के, तो उनके एक इशारे पे हम 39 लाख से पूर्व सैनिकों को राजपथ के ऊपर तिरंगा झंडा दे के उतार देंगे और फिर सरकार को झुकना ही झुकना पड़ेगा और बेइज्जती सरकार की अलग से होगी। तो गाजीपुर बॉर्डर से ये तमाम सैनिक मेरे साथ मौजूद थे। पेंशन का भी मामला इन्होंने बताया, इन्होंने किसानों का भी मामला बताया। संवेदना है सभी सैनिकों को, बॉर्डर पे रहते हैं तब भी और जब ग्राउंड में होते हैं तब भी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और इन लोगों की जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक अपनी ज़िंदगी के तमाम अपनी ज़िंदगी के वो गोल्डन पीरियड दे देता है। वो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर हाथ में बंदूक उठाकर बॉर्डर पे खड़ा होता है सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। और लेकिन जब इस तरीके का भेदभाव उसके साथ होता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं उस वर्तमान सरकार पे भी और जो पहली सरकार थी उस पे भी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।